तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेवन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था लॉर्ड गोनमा ने एक कंपटीशन रखा होता है और बाकी सभी लोग वहां आ जाते हैं। और अब आगे रेफरी कहता है अगर कोई कंपनी कमांडर मूल्यांकन करना चाहता है तो आगे बढ़ो। और सिस्टम पे लिख के आता है डेड स्पीड कंपनी के मेंबर्स ने लड़ने के लिए वॉलंटियर से आगे आए, डिफीट एम्परर कंपनी कमांडर। और यही बार बार नोटिफिकेशन देता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है क्या ये समय तेजी से आगे बढ़ गया है। और सिस्टम पे देता है मैच के रिजल्ट, डेड स्पीड कंपनी के प्रतिभागी 20, डेड स्पीड कंपनी के विक्ट्री मेंबर 4, डेड स्पीड कंपनी के डिफीटेड मेंबर 16। ये सब देख रहा होता है हमारा एमसी और सिस्टम पे लिखा हुआ होता है गोनमा डेड स्पीड की संगति से बहुत निराश है। 7 दूतों ने उनका मूल्यांकन करने से इनकार कर दिया। एल्डर डेड स्पीड कंपनी के कैप्टन की क्षमताओं पर डाउट कर रहे हैं। 4 चैंपियन फाइट में रुचि नहीं रखते। डेड बैंडेड कंपनी के कैप्टन बिगुन ने डेड स्पीड कंपनी के कैप्टन से अपनी उम्मीदें कम कर दी हैं। डेड सम्राट कंपनी के कैप्टन हासुन रिजल्ट से क्रोधित होकर आग्रह करता है कि डेड स्पीड कंपनी को भंग कर दिया जाए। ये सब देख के हमारा एमसी कह रहा होता है मैंने खुद डेड स्पीड कंपनी के कंपनी कमांडर को ट्रेनिंग किया है, लेकिन मुझे उनके अधीन काम करने वाले नॉर्मल कंपनी मेंबर से बातचीत करने का कोई मौका नहीं मिला। कंपनी कमांडर अब निश्चित रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नॉर्मल कंपनी मेंबर्स की योग्यताएं अत्यंत खराब है। केवल कंपनी कमांडर पर ध्यान देने के बजाय शायद मुझे कंपनी के मेंबर्स को भी कुछ ट्रेनिंग देना चाहिए था। रेफरी चिल्ला के सभी से कहता है अगला मैच कंपनी कमांडरों के बीच होगा, अगर कोई लड़ना चाहता है तो प्लीज आगे बढ़ो। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है इस बार कंपनी कमांडरों की बारी है। तभी वहाँ किसी का पैर दिखाया जाता है। वो बंदा कह रहा होता है कि मैं पहले जाऊंगा और हमें इस बंदे को दिखाया जाता है और इसके स्टेट्स भी दिखाया जाता है। इसका नाम होंगजी होता है और ये डेड सम्राट कंपनी के पहला कंपनी कमांडर होता है। इसका हेल्थ 45 लाख होता है, क्यूआई 42 लाख होता है, कॉम्बैक्ट पावर 62,20,000 होता है। तो ये देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है मैं वापस बारी आधारित लड़ाई पर नहीं लौटा, मैं उसके स्टेट्स क्यों देख सकता हूँ। और उसके मेंबर सभी लोग कह रहे होते हैं ये होंगिन कंपनी का कमांडर है, जाओ सबकी माँ बहन एक कर दो, सबको मार डालो। और वो भी एटीट्यूड में होता है। ये सब देख के हमारा हमसे कह रहा होता है क्या वो सच में कंपनी कमांडर है। ऐसे स्टेटस के साथ वो पहले से ही कंपनी के लेवल पर है, कैप्टन के लेवल पर है। वो प्रोबेबली उतना ही पावरफुल है जितना मैं अपने पिछले लाइफ में था। और बिगुन की तरफ देखता है और कहता है ये किसी भी तरह से बिगुन से इंफीरियर नहीं है। बिगुन को ऐसा लगता है कि उसे अभी भी इसका एहसास हुआ है। रेफरी कहता है हमारा पहला चैलेंजर होंगजी है जो डेड सम्राट कंपनी का पहला कंपनी कमांडर है, कौन उससे लड़ना चाहेगा। अभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है क्या आप अपने सबऑर्डिनेट को भेजना चाहेंगे। और हमें 5 का कॉम्बैक्ट पावर दिखाया जाता है जो आप लोग देख सकते हैं। ये सब देख के हमारा हमसे कहता है मेरे पहले इंस्टिंक्ट ये कहती है कि उस पर्सन को चुनो जिसके पास लड़ने की सबसे ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मेरे पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर मैं जानता हूँ कि केवल यही बात है मायने नहीं रखती। और वो सोचने लगता है लड़ने की शक्ति सिर्फ एक संख्या है। समान कॉम्बैक्ट पावर वाले 2 पर्सनों के बीच मुकाबले में ज्यादा हेल्थ और क्यूआई वाला पर्सन जीतता है। इस केस में मुझे इस बात पर विचार करना होगा कि मेरे सबऑर्डिनेट में से कौन सबसे पहले अपने फिजिकल और मानसिक सिचुएशन पर काबू पा सकता है। अभी सिस्टम पे लिख के आता है क्या आप जॉक्सन को एरिना में भेजना चाहेंगे, हाँ या नहीं। तो हमारा एमसी हाँ का ऑप्शन चुन लेता है। जॉक्सन भी कहता है कि मैं आपको प्राउड फील करवाऊंगा कैप्टन। और सिस्टम पे लिख के आता है क्या आप मैच को देखना चाहेंगे या आप स्किप करेंगे। तो हमारा एमसी देखने का ऑप्शन चुन लेता है। और सिस्टम पे लिख के आता है मिशन नोटिस विंडो एक्टिवेट हो गया है। मिशन रिफरेंस टूर्नामेंट में कम से कम 3 सबऑर्डिनेट को भाग लेना होगा, तुम्हें किसी अदर कैप्टन से लड़ना होगा। वार्निंग अगर आपके सभी सबऑर्डिनेट हार गए तो मिशन असफल माना जाएगा, अगर आप हार गए तो मिशन असफल माना जाएगा। मिशन सक्सेसफुल होता है तो आपको एक निश्चित मात्रा में सोना और एक गोल्ड प्लेट प्राप्त होगा। अगर मिशन बेकार हो जाता है आप अपने साथी योद्धाओं से तिरस्कार और उपेक्षा का विषय बनेंगे। तो ये सब देख के हमारा आंसी कहता है एक गोल्डन बिल्ड ये क्या है और 4 स्लॉट का क्या मतलब है। और दूसरी तरफ वो दोनों रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। जियोक्सन से सामने वाला बंदा कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। डेड स्पीड कंपनी का कोई असफल पर्सन जो केवल कुछ सस्ती तरकीबें जानता है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मुझे लड़ने का एकमात्र मौका बर्बाद करना पड़ रहा है किसी दानी पर्सन पर जिसका एकमात्र स्किल ट्रैकिंग है। तो
तो जियोक्सन भी जवाब देते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि तुम भी कुछ ऐसा ही कहोगे। हर कोई हमेशा हमें नीची नजर से देखता है और हमारा मजाक उड़ाता है। और फोन निकालते हुए बोलता है, लेकिन इस फाइट के खत्म होने के बाद ये बदल जाएगा, तुम दंग रह जाओगे और क्रोध से भरे हुए तुम समझ नहीं पाओगे। तो वो बंदा चिढ़ जाता है और कहता है, ये उस पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात है जो मूल बातें भी नहीं जानता। तो जियोक्सन हंसते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे इस बात पर इतना यकीन नहीं होता। तुम किसी से फाइट से पहले यह डिसीजन नहीं कर सकते कि कौन बेहतर है और कौन बेकार है। क्या सभी डेड सम्राट कंपनी के कमांडर तुम्हारे तरह हैं? तो ये बात सुन के एकदम चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम बास्टर्ड। रेफरी कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों तैयार हो और मैच शुरू करो। तभी हम देखते हैं कि सामने वाला बंदा अटैक करने के लिए बढ़ जाता है तेजी से और जियोक्सन इधर उधर देखता है। तो हमारा एमसी ये सब देख के अपने मन में कहता है, क्या वो वही करेगा जो मैं सोचता हूँ? क्या उसने पहले ही इतना महारत हासिल कर दी है कि वो इसका इस्तेमाल वॉर में कर सके? और हम देखते हैं कि वो बंदा अटैक करता है, जियोक्सन उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है बार बार और एक जोरदार जिससे अटैक करता है जिससे जियोक्सन पीछे हट जाता है। और हमारा एमसी कहता है, वो बहुत इम्पेशेंट था। जब वो इस तरह अपना सर घुमा रहा हो तो दूसरा पर्सन वहाँ खड़ा होकर वेट नहीं करेगा। उन्होंने हमला करने का एक अवसर देखा और इसे एक्सेप्ट कर लिया और दूसरी तरफ वो बंदा अपने सीधे हमले से अटैक कर देता है। ये सब देख के मुगी हम और दोनों चौंक जाते हैं। मुगीम कहता है कि ध्यान रखो अपना। हमें दिखाया जाता है जियोक्सन उसके अटैक को बार बार ब्लॉक कर रहा होता है और सामने से वो बंदा अटैक करता है तो जियोक्सन एक मुस्कुराहट देता है और कहता है, एक्सप्लोसिव हीट बस्ट टेक्निक है, और उस पर अटैक कर देता है जिससे एक जोरदार धमाका होता है। ये सब देख के मुगीम पीछे से कहता है, उसने ऐसे कैसे किया? तो हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है, वो जियोक्सन वो शुरू से ही इसका योजना बना रहा था। उसने ऐसा दिखावा किया कि वो जानबूझकर अपने ऊपर हमला होने का जोखिम उठा रहा है और फिर वो हवा में उछल पड़ा। उन्होंने सोचा होगा कि हवा में करतब दिखाना आसान होगा। उसकी पूरी प्लान एक्सप्लोसिव हीट बस्ट टेक्निक का यूज करने की थी। जियोक्सन उस बंदे से कहता है, हर कोई काफी सरप्राइज दिख रहा है, क्या मैं अब इसे खत्म कर दूं? तभी रेफरी बीच में आता है और कहता है कि बस बहुत हो गया और विक्ट्री डेड स्पीड कंपनी के जियोक्सन को जाती है। सब देख के हमारा एमसी और बाकी सभी लोग खुश हो जाते हैं और जियोक्सन नीचे आता है तो योरियम कहता है कि बहुत बढ़िया। मुगीम भी कहता है, जो अपने राइवल से इससे कम की उम्मीद नहीं थी। तो योंगजिन भी कहता है कि मुझे पता है ये तुमसे हो सकता है। हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है, जियोक्सन बहुत स्ट्रांग हो गया है। तभी रेफरी कहता है, अब कंपनी के कमांडर के बीच दूसरी फाइट का समय आ गया, इस बार कौन आगे आके लड़ना चाहेगा? तो हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है कि जियोक्सन ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, उसके आधार पर ऐसा लगता है कि मेरे सबऑर्डिनेट उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां मैं उन पर वॉर में अच्छा प्रदर्शन करने का भरोसा कर सकता हूं। इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। योरिम कहता है कि मैं उसे हरा सकता हूं कैप्टन। जियोक्सन भी बोलता है कि मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। तो सिस्टम पे लिख किया था कि आप मैच देखना चाहेंगे या नहीं। तो हमारा एमसी स्किप मैच कर देता है और सिस्टम पे लिख किया था, योरिम ने मैच जीत लिया है, योंगजिन ने मैच जीत लिया है। हमारा एमसी कहता है, प्रोग्रेस को देखते हुए ऐसा लगता है कि योरिम ने फायर माफ डेमन स्टाइल से जीत हासिल की होगी। गोनमा को छोड़कर किसी ने योंगजिन पर प्रक्रिया नहीं की। क्या फाइट में कुछ खास बात नहीं थी? अभी रेफरी कहता है कि अब अगला कौन है और सिर्फ दो ही लोग बचे होते हैं, एक सोरियोंग एक मुगीम। तो हमारा एमसी कहता है, क्या मुझे इस बार सोरियोंग को चुनना होगा? तो हमारा एमसी सोरियोंग को चुन लेता है और मैच देखने का ऑप्शन चुन लेता है। और सामने वाला का स्टेटस दिखाया जाता है, वो होता है डेड सम्राट कंपनी के 4th कंपनी कमांडर। उसका हेल्थ 37 लाख होता है, QI 38 लाख होता है, कॉम्बैक्ट पावर 39,10,000 होता है। और वो बंदा कहता है कि अरे इस बार एक वुमेन है, बहुत अच्छा। तुम डेड स्पिरिट कंपनी के उन हारे हुए लोगों को क्यों नहीं छोड़ देते और हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ जाती? लाल टपकाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर करूंगा। ये देख के तो योरिम गुस्सा आ जाता है और कहता है कि वो क्या कह रहा है। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी भी गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि हमारे एमसी को बंदी को बोल रहा होता है। तो ये सोरियोंग भी कहती है कि ये कितना डिस्गस्टिंग है, क्या तुम अपना मुंह बंद करना चाहोगे? तुम्हारे सांसें बहुत बदबूदार है। तो बंदा गुस्से में बोलता है कि तुम बास्टर्ड, मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतने वाला था लेकिन अब नहीं। तो सोरियोंग भी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, इसके बाद तुमको मुझ पर नरमी बरतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइटिंग पोजीशन लेते हुए कहती है, क्योंकि तुम मुझसे डर जाओगे। और हम देखते हैं कि तुम तेजी से बढ़ जाती है सोरियोंग अटैक करने के लिए उस पे और वो बड़ी मुश्किल से अटैक को रोक रही होती है। ये सब देख के दोनों चीयर अप कर रहे होते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम उसे मार डालो। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सोरियोंग ने उस बंदे को बहुत जल्दी हरा दिया होता है। रेफरी आके कहता है कि बस बहुत हो गया, अब यहीं रोक दो। ये मैच सोरियोंग ने जीता है। सोरियोंग नीचे आ जाती है। बिगुन कहता है कि बहुत बुरा हुआ, काश तुमने उस कमीनों को मार दिया होता। योरिम कहता है कि बहुत बढ़िया मुकाबला, तुमने बहुत अच्छा सुधार किया है। तो सोरियोंग कहती है कि वो एक कमजोर अपोनेंट था। तो हमारा एमसी भी कहता है कि बहुत अच्छा काम किया तुमने। और सिस्टम पे लिख के आता है, आप किसे वॉर में भेजना चाहेंगे? और बस मुगी इन बचा हुआ होता है। तो हमारा एमसी कहता है कि ये आखिरी मैच है। खैर मुगी ने भी काफी इम्प्रूवमेंट की है। तो हमारा एमसी उसका मैच स्किप कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि
मुगी एम हार गया होता है। ये देख के हमारा एमसी बहुत चौंक जाता है एकदम। जियोक्सन कहता है उस मूर्ख ने यहाँ वो चाल क्यों आजमाने की कोशिश की। तो योरियम भी सर पे हाथ रख लेता है और कहता है कि मुझे पता था यही होगा। तो हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है कि अभी क्या हुआ, उनके अपोनेंट के पास केवल 20 लाख कॉम्बैट की पावर थी, बस मुझे समझ नहीं आता कि वो कैसे हार गया। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, क्या आप हार का कारण जानना चाहेंगे, मैच को देखेंगे या स्किप करेंगे। तो हमारा एमसी चुन लेता है देखने का। फिर में दिखाया जाता है मुगी जो है पागलों तरह हरकत कर रहा होता है, पहले जैसा उछल कूद कर रहा होता है। ये सब देख के हमारा एमसी भी अपने सर पे हाथ रख लेता है और कहता है जब वो अपने डिवाइन वेपन की क्षमता का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था तब उन्होंने उसे रोक दिया। जब उन्होंने उसे अपने अपोनेंट के सामने अजीब हरकतें करते देखा, उन्होंने डिसीजन किया होगा कि वो वॉर के लिए अनफिट है। मुगीम रोते हुए रेफरी से कहता है कि मैं हमले से बच सकता था, मैं सीरियस हूँ, मैं वॉर के लिए अनफिट नहीं हूँ। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी छोटी सी शरारत इस नतीजे पर पहुँचेगी, ये मेरी गलती है, मुझे माफ करना मुगी। रेफरी चिल्ला के कहता है अब ये कैप्टनों के डिवीजन का समय है, कौन लड़ना चाहेगा। हमारा एमसी अपने मन में कहता है अब मेरा टर्न आ गया है। टिकियों की तरफ देखता है हमारा एमसी, तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है डेड बैंडेड कंपनी का कैप्टन आपसे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि आप उसे पहले से ही एक बार हरा चुके हैं। क्या आप फाइट में भाग लेना चाहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, अपने अपोनेंट को उकसाएंगे, कुछ समय का वेट करेंगे। तो हमारा एमसी भी कहता है मैंने सोचा कि लड़ना मैंडेटरी है, मुझे नहीं पता था कि ये रास्ते भी हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ क्या हो रहा है। हमेशा की तरह सिस्टम मुझे और भी ज्यादा चरम सिचुएशन में ढकेलने का कोशिश कर रहा है। ठीक है मैं भी खेलूंगा इसे। तो हमारा एमसी प्रोवोक करने का ऑप्शन चुन लेता है और हमें एक बंदे का स्टेटस दिखाया जाता है। उसका नाम हाफुन होता है, वो दैट सम्राट कंपनी का कैप्टन होता है। उसका हेल्थ 77 लाख होता है, क्यूआई 72 लाख, कॉम्बैक्ट पावर 82,20,000 होती है। तो हमारा एमसी उसको प्रोवोक करते हुए कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि मुझे उस कमजोर से लड़ना होगा। तो वो बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तो फिर भी हमारे एमसी को देखता है और हमारा एमसी उसको प्रोवोक कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है, तो यहाँ आओ और मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। तो रेफरी कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारी बात सही है, ये एक असंतुलित मैच जैसा प्रतीत होता है, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ जोड़ूंगा। तो सामने वाला बंदा कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो एरिना से बाहर जाता है और एक बंदे का पॉइंट करता है और रेफरी बोलता है कि तुम यहाँ आओ, तुम वही हो ना। तो ये बंदा कहता है कि हाँ सर, और वो ऊपर आ रहा होता है। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि उन्होंने कैप्टन के बजाय डेड सम्राट कंपनी के एक नॉर्मल मेंबर को क्यों चुना। तो सिस्टम पे उसका स्टेटस दिखाया जाता है, उसका नाम चियोन ग्यून होता है, उसका हेल्थ 1,27,00,000 होता है, क्यूआई 95 लाख होता है और वो भी आउटर एक्सट्रीमिटी ऑफ सुप्रीम मास्टर पे होता है। उसकी कॉम्बैक्ट पावर 99,90,000 होती है। और दूसरी तरफ मुगीम कहता है कि क्या मैं यही सोच रहा हूँ। तो सोरियोंग कहती है कि क्या तुम उसे जानते हो। तो मुगीम कहता है कि वो एल्डर के बीच बैठे उस दुबले पतले बूढ़े आदमी को देख रहे हो है ना, वो उस आदमी का डिसाइपल है। फोर्थ डिसाइपल लॉर्ड गोल्मा का पक्ष लेने के बाद उन्होंने अपने डिसाइपल को अपने साथ लाने का डिसीजन किया होगा, जैसे कैप्टन ने मेरे साथ किया था। तो सोरियोंग कहती है कि वो कितना पावरफुल है। तो मुगीम कहता है कि वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में पूर्णियों के डिसाइपल के बीच बहुत फेमस है। वहाँ एक जगह है जिसे हॉल ऑफ वर्जिप कहा जाता है। वहाँ डिसाइपल एक दूसरे को मार्शल आर्ट की सलाह देते हैं और एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं। मुझे याद है कि हॉल के 50 मेंबर में वो 10वें स्थान पर है। तो सोरियोंग कहती है कि एनसीएन के डिसाइपल के 10वां प्लेस, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिल्वर स्पीड यूनिट में किसी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर हमारे कैप्टन के बारे में क्या। मुगीम कहता है कि यह उसके लिए आसान नहीं होने वाला है। तो योनजिन कहता है कि तुम्हारी रैंक क्या थी मुगी। तो वो बोलता है कि मुझे मेरे पास कोई रैंक नहीं है, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया था। रेफरी हमारे एमसी से कहता है क्या तुम अब इससे सेटिस्फाइड हो। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैंने सोचा कि मुझे बस इतना ही करना था। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है फाइट शुरू होने से पहले आप रास्तों में से एक को चुन सकते हैं, अपने अपोनेंट को उकसाओ, फाइट को जारी करो। तो हमारा एमसी भी कहता है लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये रास्ते सिचुएशन को और बदतर बनाते जा रहा है। लेकिन सच में इनका रिजल्ट कभी भी सबसे खराब सिचुएशन में नहीं आया। अगर मैं बस इसके माध्यम से प्राप्त कर सकता हूँ, मैं पहले से भी बेहतर सिचुएशन में हो जाऊंगा। तो हमारा एमसी प्रोवोक करने का ऑप्शन चुन लेता और कहता है कि बस 3 अटैक, मुझे उसे खत्म करने में सिर्फ इतना ही समय लगेगा। तो रेफरी भी देख के इम्प्रेस हो जाता है और सभी से कहता है कि मैं तुम सभी को कुछ एंटरटेनमेंट बात बताना चाहता हूँ। डेड स्पीड कंपनी के कैप्टन ने अभी एक चुनौती घोषित की है। उन्होंने कहा कि वो एल्डर गैलवी के डिसाइपल डेड सम्राट कंपनी के एक मेंबर को हरा देंगे 3 हमलों के अंदर। तो फिर ठीक है, अगर डेड स्पीड कंपनी का कैप्टन 3 हमलों में अपोनेंट को समाप्त करने में विफल रहता है तो वो हार जाता है। हालांकि कैप्टन ध्यान रखें कि ऐसे साहसिक चुनौती देने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो हमारा एमसी भी मुस्कुराता है और अपने मन में कहता है मुझे ये ठीक लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसे हरा सकता हूँ। तो अभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है फाइट शुरू होने से पहले आप रास्तों में से एक चुन सकते हैं, आप अपने अपोनेंट को हरा दें या फाइट को जारी करें। तो हमारा एमसी भी कहता है कि फिर से डैम इट, ये घटिया सिस्टम, ये स्पष्ट रूप से मुझे पीड़ा देने का आनंद लेता है। इससे पहले मैं बस
इस जानवर की मर्जी के मुताबिक चलता था, लेकिन अब और नहीं। सबसे खराब रास्ता चुनने पर रिवॉर्ड हमेशा ज्यादा मिलता है। लाभ जितना ज्यादा होगा, जोखिम भी उतना ही ज्यादा होगा। मैं इस तरह के अपॉर्चुनिटी को रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो हमारा आंसर फिर से उसको प्रोवोक करने का ऑप्शन चुन लेता और कहता है कि बस एक अटैक। मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा। 3 हमले थोड़े बोरिंग हो सकते हैं। ये बात सुन के वो बंदा गुस्सा आ जाता और कहता है कि क्या तुम्हें मजाक करना अच्छा लगता है? तो अभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन, अगर आप ये फाइट जीतते हैं तो आप एक स्पेशल इवेंट अनलॉक करेंगे। तो हमारा एमसी भी चौंक जाता और कहता है कि स्पेशल इवेंट? रेफरी कहता है सबसे मुझे एक और घोषणा करनी है। रेड स्पीड कंपनी का कैप्टन का कहना है कि 3 हमले बहुत ज्यादा हैं और वो एक ही वॉर में अपोनेंट को खत्म कर देंगे। एक हमला, लड़ाई खत्म करने की एक ही टेक्निक, बहुत खूब। तुम सच में एक साहसी पर्सन हो। ये बात सुनकर सामने वाला एकदम गुस्सा आ जाता और कहता है कि मैं तुम्हारा मुंह तुम्हारे चेहरे से फाड़ दूंगा। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि वो इतनी किलिंग इंटेंट छोड़ रहा है कि मैं लगभग कांप उठता हूँ, लेकिन मैंने कई पावरफुल वॉरियर का सामना किया है। ये डेडली एनर्जी की मात्रा मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती। तो अब मैं कॉम्बैट स्टाइल के सिमुलेशन मोड में बदल दूंगा। अगर मैं इस सिमुलेशन का यूज उसके जैसे किसी अपोनेंट पर करूं, फ्यूचर में मैं इस पर और भी ज्यादा निर्भर हो जाऊंगा। जब तक सिमुलेशन का यूज करने का कोई स्पेशल रीजन ना हो, मैं अपने खुद के डिसीजन से लड़ना पसंद करूंगा। तो फिर एक ही रास्ता है, टेक्निक जो समय को धीमा कर सकती है, एक्सट्रीम फ्रीज। दूसरी तरफ रेफरी कहता है कि अब फाइट शुरू हो रही है और वो दोनों फाइट के रेडी हो जाते हैं। और हमारा एमसी कह रहा होता है कि मेरे पास इस अपोनेंट को खत्म करने का एक मौका है। सामने वाला कहता है कि तुम वहाँ खड़े क्यों हो? मुझे एक ही हमले में मार डालने की सेखी बखारने का क्या हुआ? क्या तुम मुझसे लड़ने से डरते हो? तो हमारा एमसी भी मुस्कुरा के कहता है मैं तुमको डेड स्पीड कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। लोगों पर नजर रखना हमारी स्पेशलिटी है। यही रीजन है कि हम सभी के साथ हमेशा गंदगी जैसा व्यवहार किया जाता रहा है, यहाँ तक कि कंपनी कमांडर के साथ भी। लेकिन चीजें बदल गई हैं, जानते हो क्यों? तभी हमारा एमसी अपने हाथ को थोड़ा सा काटता है और अपनी आंखों में खून लगा लेता और कहता है कि क्योंकि अब मैं कैप्टन हूँ। तो बंदा बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो हमारा एमसी कहता है कि ये एक सीक्रेट है। वो बंदा कहता है कि बस बहुत हो गया और अपनी पावर को रिलीज करता है। ये देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि क्या ये फाइटिंग स्पिरिट है? रेफरी भी अपने मन में कहता है वो डेमोनिक ब्लड स्टील स्ट्राइक का यूज कर रहा है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है ये एक डेमोनिक मार्शल आर्ट है जो आपको अनगिनत लोगों की जान लेने के परिणाम स्वरूप खून का रास्ता देखने की अनुमति देता है। यह आपको आपकी करंट एबिलिटीज से एक लेवल ऊपर की पावर प्रदान करता है। इसे सीखना काफी डिफिकल्ट है और इसे डेमोनिक कल्ट के सबसे एडवांस स्किलों में से एक माना जाता है। ब्लड पाथ आपको अपने अपोनेंट की चाल देखने की अनुमति देता है। कैप्टन आपको तो केवल जीवित रहना ही डिफिकल्ट हो जाएगा, उसे एक हमले में हराना तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी तरफ वो बंदा कहता है कि अब चलो फाइट को शुरू करते हैं। और फाइट शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि हमारा एमपी तेजी से बढ़ जाता है उस पर अटैक करने के लिए। ये देख के सामने वाला बंदा अपने मन में कहता है कि वो कितना बेवकूफ है। डेमोनिक ब्लड स्टील स्ट्राइक का यूज करने में एबल एक अपोनेंट के खिलाफ पहले अटैक करने का प्रयास। मेरे करंट स्टेट में मैं हमारे हर मूवमेंट को देख सकता हूँ। इसी पर्सन का ब्लड पाथ देखना, इसका अर्थ है उनके फाइट पाथ को देख पाने में एबल होना। तुमने अभी भी सबसे बड़ी गलती की है। तभी वो कुछ देख के हैरान हो जाता और कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है? ब्लड पाथ की रेखाएं कैप्टन से भी धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। ब्लड पाथ भी उसके साथ नहीं चल पा रहा है। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी एक्सट्रीम स्पीड का यूज करके एकदम उसके सामने आ जाता है और उसके पीठ में एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो जाके दीवार में फेंका जाता है। ये देख के रेफरी और हमारे सबऑर्डिनेट भी एकदम शॉक हो जाते हैं। गोनमा ये सब देख के एकदम एंजॉय कर रहा होता है। हमारा एमसी भी कहता है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत करीब था, मैंने ऑलमोस्ट उसे मार ही डाला। तभी रेफरी कहता है कि वेल वो अभी मरा नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है मैंने किसी भी क्यूआई पावर का यूज नहीं किया, लेकिन इससे प्रोबेबली उसे बहुत बुरा लगा होगा। तो रेफरी कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि उस हमले में कोई क्यूआई पावर नहीं थी? तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं सर। अपने आंख को साफ करते हुए कहता है एक्सट्रीम फ्रीज, मुझे अभी भी इसे कंट्रोल करने में डिफिकल्टी हो रही है। मैंने अंतिम मोमेंट में तीव्रता को यथासंभव कम करने का प्रयास किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना पावरफुल होगा। बाकी सब कुछ धीमी गति से चलने के बावजूद मैं अभी भी हमेशा की तरह उसी गति से चलता हूँ। ये टेक्निक मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डालता। मैंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की और उस पर थोड़ा झपट पड़ा, लेकिन ज्यादा स्पीड ने मेरे मुक्के की गति भी बढ़ा दी। दूसरी बात, मुझे आश्चर्य है कि मैं सच में कितनी तेजी से गया था, ये बताना डिफिकल्ट है। रेफरी हमारे एमसी से कहता है कि तुम्हारा टीचर कौन है? तुम्हारा एक मास्टर है ना? तुमको ऐसा अवश्य करना चाहिए क्योंकि तुम पहले से ही एक एडवांस डेमर मास्टर के लेवल तक पहुंच चुके हो। हमारा एमसी भी कहता है कि मैं एक
एडवांस डेमन मास्टर पे। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, एल्डर एल्डर कह रहे होते हैं क्या तुमने अभी वो हरकत देखी, वो हवा में गायब हो गया। मुझे नहीं लगता कि सिल्वर स्पीड यूनिट को ऐसी किंग कॉन टेक्निक का पता होगा। आखिर दुनिया के अंत में क्या हुआ। जैसे कि मैंने कहा कि डेड स्पीड कंपनी का कैप्टन एक रिमार्केबल फेलो है। क्या कोई जानता है कि वो कौन है। कुछ लोग कहते हैं कि लॉर्ड गोनमा ने उसे यहाँ इनवाइट किया था। दूसरी तरफ 7 इनवॉइस कह रहे होते हैं क्या वो मैजिक था, नहीं एक मार्शल आर्ट टेक्निक थी, उसने कोई तरकीब नहीं अपनाई। तीसरा कहता है ये किस प्रकार की किंग कॉन टेक्निक की तरह दिखता है जो उसे तुरंत गति प्रदान करने की अनुमति देता है, लेकिन ये तत्काल गति से अलग है। चौथा कहता है सिल्वर स्पीड यूनिट को ऐसी टेक्निक कैसे पता है। और तीसरी तरफ फोर्ड चैंपियन भी कह रहे होते हैं वो आदमी सिल्वर स्पीड यूनिट का नॉर्मल कैप्टन नहीं है। तो दूसरा कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि उसे अधिकतम पावर कितना प्रबल है। तो तीसरा बंदा बोलता है वो कम से कम एक एडवांस डेमन मास्टर की तरह लगता है, यहाँ तक कि सुप्रीम मास्टर भी वो आक्रमण नहीं कर सकते जो उन्होंने अभी किया। ये सब देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कुछ तो गड़बड़ है, मैं अभी तक एक एडवांस डेमन मास्टर नहीं हूँ। रेफरी कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैच यहीं खत्म हो गया है। हमारा एमसी वो ब्लैक वाले बंदे को देखता है। रेफरी अनाउंस करता है और कहता है कि डेड स्पीड कंपनी का कैप्टन ने जीत हासिल की है। और दूसरी तरफ हमारे सबऑर्डिनेट भी खुश हो जाते हैं। और मुकीम कहता है कि वो मेरे मास्टर है, हमारा कैप्टन सबसे बड़ा अच्छा है। तभी वहाँ पर ब्लैक कपड़ा वाला बंदा आता है और कहता है कि तुम वही हो ना, क्या तुम मुझसे भी लड़ना चाहोगे। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है बोनस इवेंट अनलॉक कर दिया गया है। 7 इनवॉइस के मुगियो एसीओ ने डुएल का अनुरोध किया है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर तुम जीतो 7 दूतों में से एक बनने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। डेमन कल्ट के अंदर अपनी सिचुएशन मजबूत करें, कर्नल स्पेशल पिल मार्शल आर्ट टॉम्स और खजाना प्राप्त करें। दूसरे नोटिफिकेशन में लिखा होता है अगर आप हार गए गोनमा के ऑर्डर के तहत सभी मास्टर का ध्यान आकर्षित करें। तो हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है कि अगर मैं ये फाइट जीत जाऊं तो क्या मैं 7 दूतों में से एक बन सकता हूँ। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि गोनमा ने मुझे पहले ऑफर दिया था। दूसरे शब्दों में कहें तो ये मेरी किस्मत पूरी तरह से बदल सकता है। शायद यही वो बात है जो गोनमा के पैदल सैनिक बनने के पहले रास्ता का वास्तविक अर्थ था। 7 दूत गोनमा के कुलीन चुने हुए वॉरियर हैं। वो इम्पोर्टेंट मिशनों को अत्यंत तीव्र गति से पूरा करते हैं। अगर मेरे लिए दूत बनने की संभावना खोली जाए मैं गोनमा के फुट मर्सनरी में से एक बनने के एक कदम और करीब आ जाऊंगा। अगर मैं दूत का मार्ग चुनूं क्या मैं उन्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। तो फिर अगर मैं ऐसा करूँ भी तो 7 दूतों के प्रत्येक मिशन के लिए अत्यंत प्रतिकूल सिचुएशन में अलौकिक एबिलिटीज की जरूरत होती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं सच में उनके लिए एक अच्छा लीडर बन पाऊंगा। सामने वाला बंदा हमारे एमसी से कहता है कि अच्छा तुम क्या कहते हो। सिस्टम पे उसका स्टेटस दिखाया जाता है, उसका नाम मुगियो एसीओ होता है और वो 7 दूतों में से 7th नंबर पे होता है। उसका हेल्थ 4 करोड़ 47 लाख होता है, क्यूआई 5 करोड़ 20 लाख होता है और वो ट्रांसेंडेंट डेमन मास्टर फाइटिंग पे होता है और उसकी कॉम्बैक्ट पावर मिनिमम 3 करोड़ होता है। तो हमारा एमसी कहता है वो ग्यूसामा से भी ज्यादा पावरफुल है, ये कोई आसान फाइट नहीं होगी। सिस्टम पे लिखा होता है कि आप इसे एग्री करेंगे या रिफ्यूज करेंगे। तो हमारा एमसी कहता है खैर सिस्टम कहता है कि ये सिर्फ एक ऑफर है, मुझे ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये फाइट सच में जीतने और हारने के बारे में नहीं है, मैं भी एक ट्राई कर सकता हूँ। तो हमारे एमसी उससे कहता है कि जरूर मैं तुमसे फाइट करूंगा और अपने मन में कहता है किसी अपॉर्चुनिटी को ठुकराने का कोई रीजन नहीं है। गिव सामा से भी ज्यादा पावरफुल किसी से लड़ना। तो सामने वाला बंदा कहता है कि बहुत बढ़िया 3 मूव्स, मैं तुम्हें सिर्फ 3 मूव्स देता हूँ। तुम्हारा एमसी पे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर हमारा एमसी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है और कहता है कि चलो फिर शुरू करते हैं और अपने मन में कहता है कि मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा। सबसे पहले हमारा एमसी ससंसी स्कूल का एलिमेंटल ब्लास्ट को यूज करता है जिसके वो बंदा उस अटैक से बच जाता है। लेकिन तभी हमारा एमसी हेलिस इन्फर्नो ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करके एक जोरदार अटैक करता है जिससे एक जोरदार धमाका होता है वहाँ पर आग का, लेकिन फिर वो डॉच कर लेता है। फिर से हमारा एमसी वहीं नहीं रुकता, फिर हमारा एमसी 4 एलिमेंट टेक्निक का यूज करके अटैक करता है उसके ऊपर और वहाँ एकदम धुआं धुआं हो जाता है। जैसे ही धुआं खत्म होता है तो हमारा एमसी कहता है ये सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी हमें देखा जाता है वो बंदा उड़ जाता है और सामने हमारे एमसी का होता है और कहता है कि बस इतना ही, तुमने अपना 3 मूव्स यूज कर लिया है। ये देख के हमारा एमसी कहता है इंस्टेंट मूवमेंट है। तभी हमारा एमसी वहां से तेजी से गायब होके ऊपर हवा में उड़ जाता है और लेकिन तभी हमें दिखा देता है वो तेजी से वो बंदा आता है हमारे एमसी के पेट में अपना स्वord घुसेड़ देता है। ये देख के मुगी एम और सोरियोंग एकदम परेशान हो जाता है और कहते हैं कि उस आदमी को ऐसा कैसे करने दे सकते हैं वो लोग। लेकिन तभी हमें दिखा जाता है हमारा एमपी थोड़ा मुस्कुराता है और झिमला रहा होता है और कह रहा होता है क्या कुछ गड़बड़ है, तुम हैरान दिख रहे हो, तुम अकेले नहीं हो जो इस तरह की टेक्निक जानते हो, तुम इंस्टेंट मूवमेंट का यूज करते हो, लेकिन मैं इनविंसिबल हूँ। विंड ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए शुक्रिया। तभी हमारा एमसी विंड ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करके उस पर अटैक करता है जिससे वो चपेट में आ जाता है और हमारा एमसी कहता है कि रुको अभी
अभी एक और हिट आना बाकी है और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी ने अल्टीमेट विंड गॉड टेक्निक का यूज करके उस पे अटैक कर देता है, जिससे वहाँ एक बवंडर और लाइटनिंग बन जाती है और वो बंदा चपेट में आ जाता है और वो बहुत दर्द से चिल्ला रहा था, वो जख्मी हालत में हो जाता है और हमारा एमसी ये देख के एकदम मुस्कुरा रहा होता है। तो गाइस ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिए तुम लोग को वीडियो कैसी लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।